नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं अमेरिका के महान अश्वेत नेता मार्टिन लूथर किंग का एक कथन याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, ऐसा वक्त आता है जब खामोशी गद्दारी बन जाती है। इतिहास इस बात को दर्ज करेगा कि सामाजिक संक्रमण के इस दौर में भी सबसे बुरी बात यह नहीं थी कि बुरे लोगों की आवाज बुलंद थी, बल्कि यह थी कि अच्छे लोग पूरी तरह चुप थे। वक्त की यह मांग है कि हम कमजोरों, बेजुबानों और पीड़ितों के लिए आवाज बुलंद करें। लेकिन आज मैं मार्टिन लूथर किंग के कथन की याद क्यों दिला रहा हूं? देश में पिछले कुछ वर्षों से अगर सबसे बड़ी चर्चा है तो वो है मीडिया की आजादी। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के तमाम नेता, नागरिक संगठन, अल्पसंख्यक, अध्यापक और चिंतक इसे लेकर चिंता जताते रहे हैं और सरकार कहती है कि मीडिया में रामराज है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के लिए, देश के सूचना प्रसारण मंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, कपड़ा मंत्री के लिए, पार्टी के अध्यक्ष के लिए अर्णब गोस्वामी की स्वतंत्रता ही मीडिया की स्वतंत्रता का पर्याय है। आज मैं मीडिया की आजादी की बात करूंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक लाइव टेलीकास्ट में आज तक इंडिया टुडे ग्रुप, इसके मालिक अरुण पुरी की पत्रकारिता और इसके स्टार एंकर राहुल कंवल की सोच समझ की धज्जी उड़ाकर रखती है। इस पर चर्चा करने से पहले 2 मिनट 20 सेकंड की वो क्लिप आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसमें इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर कोलकाता में राहुल कंवल ममता बनर्जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। राहुल कंवल की मुद्रा देखिए। राजदीप सरदेसाई का मुद्दा उठाने पर राहुल कंवल की झेप देखिए। एक गंभीर चिंता का फूहड़ बचाव देखिए और इंडिया टुडे आज तक ग्रुप को ममता बनर्जी का ट्यूशन देखिए। इसमें क्या हुआ बताओ? वो तो बेचारा 15 दिन से टीवी में अब नहीं देख रहा है, बताइए। वो तो एडिटेड गिल्ड भी इसको क्रिटिसाइज किया है। हम तो यही चाहते हैं, अगर मीडिया देश में नहीं रहेगी पावरफुल तो आम जनता का बात कौन करेंगे? मीडिया अगर पावरफुल नहीं रहेगा तो इनजस्टिस के खिलाफ में जस्टिस कौन देंगे? मीडिया जुडिशियरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेमोक्रेटिक सेटअप। हम तो चाहते हैं मीडिया आगे बढ़े। अगर आप लोग चाहते हैं आपके ऊपर जबरदस्ती कुछ हो रहा है, अरे हम लोगों को भी सोचो। हम लोग भी ऐसा नहीं है कि आपको पास में नहीं खड़ा होगा, हम लोग पूरा खड़ा होंगे और आप लोगों को मदद करेंगे कि आप लोग सच्चाई के साथ लड़ाई करें। आप लोग नहीं, लड़ाई करने से क्या होता है, ये जो भी मर्जी करता है। आज हमको बताइए, दिल्ली में दंगा में कितना लोगों को मौत हुआ, आज तक किसी को पता है? किसी को पता है इधर में जो है? हमको भी पता नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ऑल इंफॉर्मेशन इज मिसिंग एक्सेप्ट एजेंसी का इंफॉर्मेशन। क्या करेगा? इसी के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना जरूरी है। आप लोगों ने इतना पावरफुल है असर। देखिए, एक गवर्नमेंट से भी पावरफुल मीडिया होता है। मैं बहुत देखा पहले, एक एक लिखे इमरजेंसी का टाइम में, इंदिरा गांधी का टाइम में मीडिया प्लेड ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। आज क्यों आप लोग को नहीं? अगर आप लोगों को कुछ करेगा ना, पूरा देशवासी आपका साथ में रहेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान आपका साथ रहेगा। पूरा हर जाति, और कम्युनिटी, और सेक्शन will be with you. Don't care, don't be afraid, be brave. आपने दीदी राजदीप का जिक्र किया, तो मैं बताऊं कि वो अभी भी इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन उसको बोलने नहीं देता है। वॉइस चुप कर दिया। बेचारा वॉइस है लेकिन वॉइस लेस कर दिया। ये सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है। जो आप बोलता है, अगर कल आपको बोलने नहीं देगा तो आपको क्या होगा? कंपटीशन होगा ना, तो आपको क्या होगा? आपका ब्रेन में क्या होगा? ममता बनर्जी ने राहुल कंवल के सामने मीडिया के पूरे पेशेवर बर्ताव को बहुत सधे हुए अंदाज में निर्वस्त्र कर दिया था। आपने देखा होगा, राजदीप सरदेसाई को खामोश कर देने के सवाल पर राहुल कंवल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ममता बनर्जी के एक वाजिब सवाल पर राहुल कंवल ने एक कॉर्पोरेट शेयर होल्डर की तरह बचकाना ढाल तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन केवल 1.5 सेकंड के भीतर ममता बनर्जी ने फिर से उनकी चालाकियों का नकाब नोच दिया, उतार कर फेंक दिया।
आज तक इंडिया टुडे पर इसका सीधा प्रसारण हो रहा था, इसलिए ममता बनर्जी के साथ सवाल जवाब दुनिया के सामने आ गया, वरना पता नहीं क्या होता। लेकिन सोचिए तो यह कितने शर्म की बात है कि एक नेता को आज तक इंडिया टुडे जैसे देश के विशाल मीडिया घराने के मालिकों और मुलाजिमों को पत्रकारिता का ट्यूशन देना पड़ रहा है। जब ममता बनर्जी राहुल कंवल की बखिया उधेड़े हुए थी, तो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के बुजुर्ग मालिक अरुण पुरी कसमसा रहे थे। लेकिन वो करते क्या? पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से उन्होंने आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप को बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह संघ के विचार और प्रचार का डस्टबिन बना दिया है, उसमें एक न एक दिन तो यह होना ही था। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक चली जाएगी, उस पर फिर कभी। लेकिन सवाल राजदीप सरदेसाई का नहीं है। सवाल पत्रकारिता के प्लेटफॉर्म्स को तटस्थता, सच्चाई और बुनियादी मापदंडों का बूचड़ खाना बना देने का है। क्या वाकई अरुण पुरी या आज तक इंडिया टुडे वाले राजदीप सरदेसाई के किसी ट्रेनी की तरह पर्दे से गायब हो जाने या कर दिए जाने पर ममता बनर्जी की चिंताओं से शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे? क्या वाकई अरुण पुरी, राहुल कंवल या इस धंधे के दूसरे धंधेबाज इस बात पर शर्मिंदा महसूस करते होंगे कि एक राजनेता उसे ट्यूशन दे रहा है कि मीडिया ही सत्ता के सामने हथियार डाल देगा तो जनता की बात कौन करेगा? क्या आज तक इंडिया टुडे के लोग इस बात पर शर्मिंदा होंगे कि एक नेता को कहना पड़ा डरिए मत, सच्चाई दिखाइए, कोई अनहोनी हुई तो हम सब आपके साथ हैं, इस देश की जनता हर तबका आपके साथ है? ममता बनर्जी ने यह सवाल उठाकर इंडिया टुडे आज तक ग्रुप ही नहीं, नोएडा के फिल्म सिटी के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को भी नैतिकता का चूरन चटा दिया है कि आपने क्यों नहीं दिखाया दिल्ली हिंसा में कितने लोगों की जान गई, क्यों आप सरकारी एजेंसियों के पिट्ठू की तरह बर्ताव करते रहे, जैसे आपकी अपनी कोई आत्मा नहीं, अपनी कोई नजर नहीं, अपना कोई नजरिया नहीं। क्या राहुल कंवल, अरुण पुरी आज तक वालों को इस पर शर्म आई होगी? ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि आप कैसे सवाल कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, उसकी पॉलिटिक्स को, राजनीति को हम अच्छी तरह समझते हैं। हमने आपातकाल का भी मीडिया देखा है, लेकिन वो लोग इस तरह न डरे हुए थे, न बिके हुए और न ही मौका परस्त। क्या फिल्म सिटी के एक्टर्स इस आश्वासन का मतलब समझते हैं कि यकीन कीजिए आपके साथ कुछ होगा तो पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा? क्या आज तक इंडिया टुडे वाले इस आश्वासन और उम्मीद का मतलब समझते हैं कि डरिए मत, बहादुर बनिए, आप अकेले नहीं हैं? क्या आज तक इंडिया टुडे ग्रुप वाले इस कलंक का मतलब समझते हैं कि जो संस्थान अपने पत्रकार की कलम तोड़ दे और आवाज छीन ले, उससे ज्यादा अन्यायी कोई नहीं? राहुल कंवल जैसे लोग क्या ममता बनर्जी के इस सवाल का जवाब कभी दे पाएंगे कि एक स्वतंत्र देश में पत्रकार छोड़िए, एक आम नागरिक की भी आवाज छीन लेने पर उसके दिमाग में क्या चलता है? ममता बनर्जी की चिंताओं को एक नेता का बयान बताकर हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक लोकतंत्र सूचकांक में हम 2014 से ही लगातार गिरते जा रहे हैं। 2014 में हम 167 देशों के सूचकांक में 27वें नंबर पर थे और 2019 आते आते हम 24 अंक नीचे गिर गए, 51वें नंबर पर आ गए। और 2020 में जब 6 साल से मोदी जी का स्वर्ण काल जारी था तो 27वें नंबर से गिरकर 53वें नंबर पर पहुंच गए। कुछ लोग 27वें से 53वें पर पहुंचने को भी मोदी जी का चमत्कार बता सकते हैं। 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा नंबर 142वां है, अफगानिस्तान से भी पीछे। क्या हिंदी टीवी चैनलों के एक्टर इसका मतलब समझते हैं? इसका जवाब हम भी जानते हैं और आप भी। यहां सलीब पर टांगे जाने से पहले यीशु ने जो कहा था उसे याद कीजिए, हे प्रभु इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन हद तो ये है कि इन्हें सब पता है कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसी बात का तो रोना है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक
और फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, पेज को भी लाइक कर दीजिए। नमस्कार।